जिनका श्राप शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी गांव था नरकुंड। यहाँ एक सीधी सादी लड़की रहती थी, आर्या, जिसकी उम्र 22 साल थी। वो अपने दादी के साथ रहती थी और उसकी दुनिया किताबों और पुराने रहस्यों से भरी थी। एक दिन आर्या को अपनी दादी के कमरे में एक पुराना संदूक मिला। उस पर अजीब सी उर्दू और अरबी भाषा में कुछ लिखा था। जिसने खोला उसका भाग्य भी खोला, पर कीमत बहुत भारी होगी। आर्या ने बिना किसी डर के उसे खोल दिया। अंदर एक पुरानी काली धातु की अंगूठी थी और तभी कमरे की सारी बत्तियां झपकने लगीं। हवा चलने लगी और अंगूठी से धुआं निकलकर एक आकृति बनी। एक जिन जिन गहरी भारी आवाज में, मैं हूं झाखिर। 300 साल बाद किसी ने मेरी मुहर तोड़ी है। अब मैं आजाद हूं, पर इसका एक सौदा है, लड़की। आर्या घबरा गई लेकिन भागी नहीं। आर्या, क्या चाहिए तुम्हें? झाखिर, तेरी आत्मा नहीं, पर तेरा भरोसा। 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन हर इच्छा एक रहस्य खोलेगी और हर रहस्य एक कीमत मांगेगा। आर्या ने पहला सवाल किया, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे माता पिता की मौत कैसे हुई। जिन ने चुटकी बजाई। आर्या बेहोश हो गई और एक अंधेरी गुफा में जागी। वहां एक आदमी और एक औरत चुपचाप किसी से लड़ते दिखे। आर्या ने उन्हें पहचाना। वो उसके माँ बाप थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी उनसे लड़ने वाला कोई इंसान नहीं था, बल्कि वही झाखिर था। आर्या गुस्से में, तू झूठा है, तूने मेरे माँ बाप को मारा। जिन मुस्कुराकर, मैंने उन्हें नहीं मारा, वो मुझे कैद करने आए थे। तेरे माता पिता तांत्रिक थे आर्या, उन्होंने मुझे रोका था, पर कोई और था जिसने उन्हें धोखा दिया। आर्या के माँ बाप साधारण नहीं थे और झाकिर शायद उतना बुरा नहीं जितना वो दिखता था। दूसरी इच्छा पर जिन ने उसे 25 साल पहले ले जाया, एक पहाड़ी मंदिर में जहां एक और तांत्रिक खड़ा था, तांत्रिक भीमराज। भीमराज झाकिर से सौदा कर रहा था। भीमराज, मुझे अमृता दे दे जाकिर, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। जाकिर गुस्से में, मुझे बंद करने की कसम खाई थी तेरे गुरु ने, और तू उनका शिष्य होकर विश्वासघात करता है। आर्या ने देखा भीमराज ने झाकिर को धोखा देकर खुद को बचाया और उसके माता पिता को मरवाया। आर्या अब जान चुकी थी कि असली दुश्मन कौन था। उसकी तीसरी इच्छा थी, मुझे शक्ति दो ताकि मैं भीमराज का सामना कर सकूं। जिन ने आखिरी बार कुछ पढ़ा और कहा, तेरी आत्मा अब तांत्रिक आत्मा है, पर यह शक्ति दोधारी तलवार है, एक रास्ता मोक्ष का, दूसरा विनाश का। आर्या को अब अपने डर, नफरत और प्यास से लड़ना था। वो भीमराज के सामने खड़ी हुई, लेकिन भीमराज अब कोई साधारण तांत्रिक नहीं था, उसने खुद को अर्ध जिन बना लिया था। झाकिर की शक्ति चुराकर वो आधा जिन बन चुका था। अब आर्या और झाकिर दोनों को मिलकर लड़ना था, पर सवाल ये था, क्या झाकिर वाकई भरोसेमंद था या उसकी असली चाल अभी बाकी थी? आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।